श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 8 नवंबर को कार्तिक शुक्रवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है और कार्तिक महीने में पड़ने वाले शुक्रवार के दिन हमें 7 लौंग शिवलिंग पे रख के एक छोटा सा उपाय करना होता है, जिससे हमारे घर में अगर कोई परेशानियां हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई बीमारी है, कोई रोग है, वो खत्म नहीं हो पा रहा है तो आप इस उपाय को करेंगे। चुपचाप उस पर रख करके और उठा लेना है। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही स्पेशल उपाय है जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। और सबसे अच्छी बात क्या है इस उपाय की ना, कि आप चाहो तो इस उपाय को मंदिर में करो और आप चाहो तो इस उपाय को घर पे करो। आप चाहो तो सुबह करो, आप चाहो तो शाम को करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना। देखो, जैसे आज के टाइम पे क्या हो गया ना कि लोगों की सब कुछ है सभी के पास में, बट एक चीज से लोग परेशान हैं और वो है रोग को लेके ना। अगर आपके घर में भी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं रोग को लेकर के, बीमारी को लेके, तो आप क्या करेंगे, लेना होगा आपको 7 लौंग, है ना। अगर आपको लौंग लेने में दिक्कत है तो आपको 7 गुड़ के टुकड़े लेने हैं। ठीक है ना। या तो 7 लौंग ले लो या तो 7 गुड़ के टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े गुड़ के ले लेना। और उसके बाद में इसको उठाना, एक तांबे के लोटे में जल को भरना है। कार्तिक मास का महत्तम पर्व चल रहा है तो इस जल के अंदर क्या डालोगे, गंगा जल भी डाल देंगे। आप इस कलश को उठाना, लौंग को उठाना, सारी चीजों को उठा के पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस सॉरी फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अब यहां पे पहुंच करके मैंने आपको बताया है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है ना। पता है आपको, आपके पास में सबसे पहले जो जल है उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर पहले चढ़ा देना। कुंदकेश्वर महादेव, किसके नाम से चढ़ाओगे, कुंदकेश्वर महादेव। अब आपने जो अपने घर से लौंग लाए हो या फिर आप अपने घर से जो गुड़ के टुकड़ों को लाए हो उसको लेकर के आएंगे और आपको माता सती और भोले शंकर दोनों का स्मरण करना, एक का नहीं। भोले शंकर और माता सती यानी कि मां पार्वती का ध्यान करते हुए 7 के सातों लौंग को या गुड़ के टुकड़ों को यहां पे रख देंगे। शिवलिंग पे कहीं पे भी 7 स्थान पे रखना। रखने के बाद में उनसे विनती करना, उनसे प्रार्थना करना कि हमारे घर में इस तरीके से रोग है, बीमारियां हैं, लोग ठीक नहीं हो पा रहे हैं, आप इस लौंग को या फिर आप इन गुड़ के टुकड़ों को औषधि बना दें। अब यहां पे एक नियम ध्यान रखिएगा, जब आप इन गुड़ के टुकड़ों को रखोगे शिवलिंग के ऊपर तो माता सती और भोले शंकर का स्मरण करेंगे, लेकिन जब इन्हीं लौंग के टुकड़ों को आप उठाओगे वहां से ना तो धूमावती माता का नाम लेंगे। किसका नाम लोगे, धूमावती माता का नाम लेकर के इन्हीं 7 गुड़ के टुकड़ों को या लौंग को उठाएंगे। इसको लेके आप अपने घर पे चले जाना। जो भी आपके घर का डोर होगा, दरवाजा होगा, डेली सुबह जब आप सो करके उठो तो सबसे पहला काम फ्रेश वगैरह होने के बाद में एक लौंग या एक गुड़ का टुकड़ा उठाओ और धूमावती माता के नाम से उसको चबा चबा के खा के एक गिलास पानी पी लो। शरीर की जो बीमारियां होंगी, जो दर्द की समस्या होगी, सर दर्द हो, कमर दर्द हो, बदन दर्द हो, कैसा भी पेन होगा, वो सारा दर्द 7 दिन के अंदर आपका गायब जरूर हो जाएगा। ठीक है ना। बहुत स्पेशल तरीके से समझाया है तो करना जरूर है। और हाँ, एक चीज और बता दूं, कोई भी उपाय आप बीमारी रोग का कर रहे हो तो उसके साथ जो आप डॉक्टर की सलाह लेते हो वो लेते रहेंगे, उनकी मेडिसिन छोड़ेंगे नहीं, दवा भी खाएंगे और उपाय भी करेंगे। ठीक है ना। चलो अब हम लोग बात करते हैं इस वीडियो के अपने दूसरे उपाय की तरफ। जैसे ही काला तिल आता है आपके माइंड में एक चीज होनी चाहिए कि यह उपाय किसके लिए होगा। स्पेशली यह उपाय होता है क्रोध के लिए, कि अगर कोई भी व्यक्ति घर में आपके है जिसकी क्रोध की जो क्षमता है वो छूट नहीं रही है ना, हमेशा गुस्सा करना, क्रोध करना, चिल्लाना, मारना, पीटना, गाली देना, ऐसी कंडीशन उस इंसान ने कर रखी है घर की ना, तो आप इस उपाय को करेंगे। आप देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही इस काम को करते हैं। अब मैं खुद पुरुष तो आप कहोगे भैया आप पुरुष का साथ दे रहे हो, नहीं, मैंने बहुत सारी ऐसी फैमिली देखी है, मैंने बहुत सारे ऐसे परिवार देखे जिस घर की महिलाओं ने भी पूरा आतंक मचा रखा है घर में ना, तो चाहे पुरुष हो तो महिलाओं के लिए उपाय कर सकते हो, महिला हो आप तो पुरुष के लिए उपाय कर सकते हो। मेरी बात आई समझ में। चलो अब यहां पे हमें लेना हो इस तरीके से एक चुटकी काला तिल, बहुत ज्यादा नहीं लेना। चुटकी काले तिल से हमें फिर से लेना है लौंग भी, है ना, क्योंकि हम इस उपाय किसके लिए कर रहे हैं, क्रोध के लिए। तो आपको ज्यादा नहीं, बस 5 लौंग आपको लेने होंगे। लेने के साथ में फिर आपको तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर जल भरना है। कार्तिक मास का महत्तम सा पर्व है तो गंगा जल जरूर डालेंगे। इस कलश के अंदर ना तो काला तिल डालना है ना तो लौंग डालना है। तरीका समझते हैं कैसे करना है इस उपाय को। जैसे महादेव का शिवलिंग यहाँ पे आपको दिख रहा है, पूरा परिवार महादेव का यहीं पे है ना। सबसे पहला काम करना है, जो आपके पास में 5 लौंग है ना, उन 5 लौंग को सजा करके ऐसे लाइन से आपको रखना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रख दिया।
रखने के बाद में अब आपको जल चढ़ाना है। अभी काले तिल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब लौंग को यहां पे समर्पित कर रहे हो आप, तो किसका स्मरण करेंगे? कुंदकेश्वर महादेव। कुंदकेश्वर महादेव एक ऐसा नाम है कि आपकी फैमिली में चाहे धन की प्रॉब्लम हो, बीमारी की प्रॉब्लम हो, गुस्से की दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए। चढ़ा दिया, स्मरण कर लिया, जल चढ़ा दिया। अब आपके पास में है एक चुटकी क्या? काला तिल। अरे है कि नहीं है? उसी एक चुटकी काले तिल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर आप यहां पे जब समर्पित करोगे, तो जो व्यक्ति घर में आपके गुस्सा किया है, क्रोध कर रहा है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलेंगे। साथ ही साथ महादेव का गुस्से को खत्म करने का एक नाम है, और वो नाम है हाटकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव के नाम से उस काले तिल को अगर आप समर्पित करते हैं, तो आपके घर में जो भी व्यक्ति बहुत गुस्सा, बहुत क्रोध, पूरे फैमिली को, पूरे परिवार को परेशान करके रख दिया है, उस इंसान की सारी हैबिट बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है ना? करना ज़रूर है। तो 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है इस तरीके से चंदन के साथ में। अब बात करते हैं कि इस उपाय के भैया बेनिफिट क्या है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम और कर दो। जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे ना। देखो माफ़ी चाहता हूँ। अब स्पेशली ये उपाय किसके लिए होता है? इच्छाओं के लिए ना। जैसे आप मान लो कि बहुत सारे उपाय कर रहे हो, उपवास रखते हो, बट फिर भी आपको कोई बेनिफिट, कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी पीले चंदन की ना। अब जो चंदन स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ज़रूरी नहीं है कि यही चंदन लेनी है, आप खोजने लग जाओ, नहीं। कोई सा भी पीला चंदन आपके घर के आसपास मिलता हो, या फिर कुछ लोगों को मैंने भी भेज रखा है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पीले चंदन के साथ में आपको फिर से ज़रूरत पड़ेगी चावल के दाने की। यहां पे चावल का दाना गिनती में नहीं करना कि 1 दाना 2 दाना 108 दाने, नहीं। आपको एक चुटकी आपको लेनी है चावल के दाने, और फिर आपको तांबे का लोटे में जल भरना है, और जल के अंदर गंगा जल डालेंगे और सीधा पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में ना। देखो आपको क्या करना है, 7 जगहों पे बिंदी लगा करके 7 चावल के दाने को चिपकाना है। अब वो 7 जगह कौन सी है, पहले आप समझ लो इस चीज को। जो आपकी मनोकामना है, सबसे पहले अगर हमें किसी भी इंसान को मनाना होता है, तो भोले शंकर की सबसे छोटी पुत्री, प्रिय पुत्री मां अशोक सुंदरी को, तो एक बिंदी आप पहले क्या लगा दो, पीले चंदन की यहां पे लगा दो। ठीक है ना? दूसरा स्थान विघ्नहर्ता भगवान गणेश, तो दूसरी बिंदी यहां पे लगाओ। तीसरा स्थान भगवान कार्तिकेय, तो तीसरी बिंदी यहां पे लगाओ। चौथी बिंदी माता का हस्तकमल, जिसे हम लोग प्यार से कटी भाग बोलते हैं, वहां लगा दो। 5वीं स्थान होती है शिवलिंग के बिल्कुल ऊपर, यहां पे महादेव का स्थान, यहां पे लगा दो। 5 हो गई। 6वां स्थान होता है जिस जगह से जल नीचे गिरने वाला होता है, इस स्थान पे। और 7वां स्थान होता है शिवलिंग के पीछे। जहां जहां पे भी आप उस पीले चंदन की बिंदी लगा रहे होगे, आप लोगों को हर एक जगहों पे किसका स्मरण करना है, कुंदकेश्वर महादेव, और अपनी इच्छा बोलती जानी है। जिस जिस स्थान पर आपने पीले चंदन की बिंदी लगाई है, उस स्थान पर आपको क्या करना है, चावल के दाने को चिपकाते जाना है। मैंने यहाँ पे नंबरिंग भी मैंने लिख दिया है कि कौन सी बिंदी कहाँ पे लगेगी पहले। ठीक है ना? ये होगी 5वीं बिंदी, ये हो गई 6वीं बिंदी, और ये हो गई 7वीं बिंदी। इस तरीके से आपको पीले चंदन को लगाना है, साथ ही साथ आपको चावल के दाने को चिपकाते जाना है। यकीन मानिए, अगर इस उपाय को आप करते हैं, तो बरसों पुरानी जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपके विशेष हैं, बहुत जल्दी पूरी होंगी। इतना करने के बाद में फिर आप 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से समर्पित कर सकते हो। ठीक है ना? तो 3 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि आपको करना चाहिए किससे, काले तिल के साथ में। अब यह उपाय किसके लिए है? इस उपाय को अगर आप किसी और के लिए कर रहे हो तो भी कर सकते हो, खुद के लिए कर रहे हो तो भी, अगर आपकी इच्छा नहीं पूरी हो पा रही है तो कर सकते हो, घर में रोग बीमारी है तो कर सकते हो, घर में कोई प्रॉब्लम्स आ गई है तो कर सकते हो, किसी के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के लिए आप उपाय कर रहे हो, उसकी जितनी उम्र है, उसके उम्र के बराबर आपको काला तिल लेना है। ठीक है ना? मान लो कि उसकी उम्र अगर 50 वर्ष है, तो काले तिल कितने लेने हैं, 50। अगर उसकी उम्र 40 वर्ष है, काले तिल कितने लेने हैं, 40। कुछ इस प्रकार से आपको काले तिल को लेना है। और महादेव की एक सबसे प्रिय चीज लेनी है, और वो है बेलपत्र। बेलपत्र का जो सबसे बड़ा वाला पत्ता होता है, उसी पत्ते के ऊपर जो भी चीजें आपने ली हैं काला तिल, उसको यहां पे रख देंगे, और फिर तांबे के लोटे में जल को भर के पहुंच जाएंगे
सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। जो आपके पास में बेलपत्र है काले तिल के साथ में, अपनी जो भी कष्ट हैं उस कष्ट को बोल के श्रम्भेश्वर महादेव, कौन सा स्मरण करोगे? श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करके, और फिर एक लोटा जल अगर आप चढ़ा देते हैं तो आपके घर में कभी संकट नहीं आ सकता। जिस भी व्यक्ति को प्रॉब्लम चल रही हैं उस इंसान की वो सारी समस्या धीरे धीरे खत्म जरूर हो जाती है। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को हर एक चीज़ों को बहुत ही अच्छे से ढंग से समझाने की। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।